Hello and Assalamualaikum aspirants. Welcome back to the series where we discuss the tips and tricks जिसकी मदद से मैंने अपना CSS क्लियर किया, जिसकी मदद से आप अपने CSS की जर्नी को भी बेहतर कर सकते हैं. So without any further ado, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है that is the resources of CSS, जिसमें factual data collection है, जिसमें आपकी जो critical analysis है वो आपने डेटा कहाँ से लेना है, आपने different opinions कहाँ से generate करने हैं. So this video is all about that. तो आज की वीडियो को बेसिकली हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज फैक्चुअल डेटा कलेक्शन फॉर द नेशनल इश्यूज. पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनका फैक्चुअल डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे. सेकंड थिंग इज द फैक्चुअल डेटा फॉर द इंटरनेशनल इश्यूज. इंटरनेशनल डायनामिक्स में जो कुछ भी हो रहा है उसका फैक्चुअल डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे. देन पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंक्स को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल कुछ थिंक टैंक्स को डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस रिसर्च पेपर्स कहाँ से लेने हैं हमने, किस तरह के रिसर्च पेपर्स लेने हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अक्सर चाहिए होते हैं बहुत पुराने पास्ट पेपर्स और कुछ शॉर्ट पास्ट पेपर्स भी ऑनलाइन. तो दैट आई एम गोइंग टू टेल इन द लास्ट के वो आपने कहाँ से कलेक्ट करने और वहाँ वो आप इनको कैसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द नेशनल फैक्चुअल डेटा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली द एजेंसी जिसको टास्क दिया गया है कि उसने नेशनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है और उधर के डेटा कलेक्ट करना है. तो वो क्या करता है, बेसिकली पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक देता है, कंपेंडियम ऑन जेंडर स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जो है वो जो डेटा है वो भी यही प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली अगर आप जाएंगे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, जिसमें आपके जेंडर की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और पाकिस्तान की जो स्टैट्स हैं, मेन स्टैट्स जो कि आपके असल में एसए में और बाकी सब्जेक्ट्स में ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपके पास आपकी इकॉनमी आ जाती है, आपकी एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, वो सारे स्टैट्स यहाँ पे अवेलेबल पड़े होते हैं. अच्छा, देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी ये पब्लिश होता है तो CSS एस्पिरेंट्स बड़े फोकस्ड होकर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत है. इंपॉर्टेंट दो वजूहात की वजह से. एक तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है उसका डेटा अवेलेबल होता है, उसकी इकोनॉमी, उसके इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके डेट्स, उसके मॉनेटरी जो भी अकाउंट्स हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एनर्जी में, वो सारा कुछ एक तो स्टैट्स गिवन होते हैं और ऊपर से एक एनालिसिस भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वेदर ये इंक्रीज और डिक्रीज आया है या क्या हुआ है, और अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज आया तो किस वजह की बेसिस पे ये आया. तो एक एनालिसिस भी दिया होता है और स्टैट्स भी दिए होते हैं. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज रियली इंपॉर्टेंट. हर साल पब्लिश होता है, बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसको स्टडी कर लें बिफोर योर एग्जाम्स. देन वी हैव पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, जिसमें आपके पास आपकी जो डिफरेंट ये डेमोग्राफिक सर्वे होता है वो पता चलता है. इसमें आपको अपना एज मैप पता चल जाएगा, आपकी मोर्टेलिटी रेट पता चल जाएगा, आपका फिर आपकी पॉपुलेशन पता चल जाएगा, आपके इस तरह के बड़े जितने भी पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर जितने भी स्टार्ट्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं. स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है वो आपके डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता रहता है, जिसमें क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी होती हैं, आपका बजट्स भी होते हैं. तो इसमें जितने भी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे. जस्ट गो टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे और वहाँ पे रिपोर्ट्स आपको सारी मिल जाएंगी. देन वी हैव लेबर फोर्स सर्वे. तो इसमें आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की कितनी अवाम किस इदारे में काम करती है, क्यों करती है, किस तरह परफॉर्म कर रही है, जेंडर बेस क्या चल रहा है पाकिस्तान में. तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है. दीज आर सम ऑफ द एरियाज जहाँ से आप पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज हैं उन पे स्टैट्स को ले सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं. अगर ये बड़ा डिटेल मैंने बता दिया, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप दो चीज़ों पे जा सकते हैं. एक तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें और दूसरा जो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है, ये दो चीज़ें भी देख लें तो आपको एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल जाता है कि पाकिस्तान के पूरे साल में हुआ क्या. आपको फिर बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. देन हम लोग आते हैं इंटरनेशनल फैक्चुअल डेटा. वो हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे. तो जो यूएन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, वो बेसिकली पब्लिश करती है यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNHDR, जो अभी रिसेंट आई थी, जो मैंने पढ़ाई की थी. तो दैट वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड इंडिसेस UNHDII. उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर लिटरेसी रेट्स, बर्थ रेट्स, मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, ये इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट,
आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, देन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा भी बड़े इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बता दिए। ये कंट्री वाइज होते हैं और इन्होंने सेग्रीगेट भी किया होता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। जिसका सबसे ज्यादा इंडिकेटर होगा उसको टॉप पे रखा जाता है। आपके ग्रुप्स भी उन्होंने बना दिए गए हैं कि यार जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले कंट्रीज अब ये हैं, मिडिल वाले ये हैं, लो वाले ये हैं। तो आपको एक बड़ा अच्छा एनालिसिस आपको इसमें से मिल जाता है। स्टैट्स के अलावा ये लोग भी आप अपना एनालिसिस पेश करते हैं बीच में, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ये खोल के वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनेस्को पब्लिश करता है जो उसका जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स है, वो बेसिकली कंट्री वाइज जो है ना उसके भी स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश करता है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स UIS, वो भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता देता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है UNST, वो UN डेमोग्राफिक्स ईयर बुक पब्लिश करता है। सेम वे पाकिस्तान के लिए था डेमोग्राफिक्स की ईयर बुक, इसी तरह पूरे वर्ल्ड के लिए है, जिसके अंदर आपकी पॉपुलेशन के जितने डायनामिक्स हैं वो ये पब्लिश कर देते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी मेरे दिमाग में, दैट इज योर मीन एज, वो यहाँ पर पता चलता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप इधर से पिक कर सकते हैं और अपना जो फैक्ट बुक है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इधर से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेसिकली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है, 180 कंट्रीज को रेट करता है और वो बताता है कि कौन सा कंट्री कितना रैंक होता है करप्शन के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज पाकिस्तान के जो एसेस वगैरह हैं, CSS के जो एसेस वगैरह हैं, उसमें अक्सर करप्शन को मेंशन किया जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसमें आप अपनी यूज कर सकते हैं फैक्ट बुक। अच्छा, ये तो डिस्कशन हो गई ऑन द डिफरेंट फैक्ट बुक एंड डिफरेंट फैक्ट कलेक्शन जो हैं रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि जो अफेयर्स हैं डिफरेंट, जो करंट अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं, उसको आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, अपना ओपिनियन कहाँ से बनाएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस कहाँ से बनाएंगे। दैट इज थ्रू आर्टिकल्स। हम लोग अक्सर ही कहते रहते हैं आर्टिकल्स पढ़ो, लेकिन वो आर्टिकल्स पढ़ने कहाँ से, दैट इज हियर। तो थिंक टैंक्स क्या होते हैं, बेसिकली दे वर्क ऑन देयर ओन और वो अपने डिफरेंट एनालिसिस करके, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर एनालिसिस करके वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ पाकिस्तानी थिंक टैंक्स को मेंशन करने लगा हूँ, जिसमें आता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट एंड लास्टली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इनके अलावा भी थिंक टैंक्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर किया था और जो मैंने बहुत यूजफुल फाइंड आउट किए थे वो ये हैं। इसमें आपको कश्मीर इशू के ऊपर, डिफरेंट नेशनल इश्यूज के ऊपर, इंडिया के साथ, आपके नेबर्स के साथ क्या इशूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की क्या इशूज चल रहे हैं, CPEC के ऊपर, ये सारे इशूज यहाँ पे आपको इनमें मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द इंटरनेशनल थिंक्स। रैंड ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी ने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। दैट इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर यूएस की जो पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए टारगेट होते हैं, लेकिन इसमें आप बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन UN इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, इसके अलावा कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इसके अलावा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। ये बेसिकली वो थिंक टैंक्स हैं जो कि इंटरनेशनल काम करते हैं, स्पेशली फॉर US, और उससे आप बड़े एक पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, अफेयर्स क्या चल रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस क्या हैं इन इश्यूज के ऊपर। अब मैं एक वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करने लगा हूँ, दैट इज टारगेटेड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसकी वेबसाइट है e-ir.info। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितने भी थिंक टैंक्स ऑफर किए हैं ना, थिंक टैंक्स को स्टडी किया, उसमें अक्सर थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो IR की जो टिपिकल थ्योरीज उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बट दिस स्पेसिफिक वेबसाइट, इसमें उन्होंने बाकायदा थ्योरीज की इम्प्लीमेंटेशन की है, रियलिज्म की, आइडियलिज्म की। तो ये बड़ी अच्छी एक वेबसाइट है। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन है, बड़ा अच्छा मैगजीन है, आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आप इंटरनेशनल इश्यूज को, जिसमें आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे, IR पेपर 2 कवर होगा, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ हेड जो है हमारे रिसर्च पेपर्स। मैं जब भी रिसर्च पेपर स्टडी करता हूँ तो दैट इज फॉर मी गूगल स्कॉलर। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे फॉर रिसर्च पेपर्स गूगल स्कॉलर जो है वो एक फॉर ऑल रिसर्च पेपर्स, वेदर इट साइंस डायरेक्ट, IEEE या कोई भी अदर जर्नल को, उसके लिए गूगल स्कॉलर बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है,
अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मसला लोगों को ये आता है कि कुछ रिसर्च पेपर्स पेड होते हैं, आपको पे करना पड़ता है उनके लिए, और तो उनको कैसे पढ़ा जाए, तो देयर इज़ अ हैक फॉर दैट। सेकेंडली, लोगों को क्या मसला आता है कि आपने रिसर्च पेपर को स्टडी कैसे करना है। तो अगर इफ़ यू वांट कि आप रिसर्च पेपर को अलहदा से डिटेल में देखना चाहते हैं कि हाउ टू डू दैट, तो उसके लिए भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर द होल रिसर्च पेपर्स इन दिस वीडियो। मैंने आपको बता दी, गूगल स्कॉलर को स्टडी करना है आपने, उसके अंदर आपने बस जाके कीवर्ड्स को इनपुट कर देना है, अपना ईयर सेलेक्ट कर देना है कि आपने इस ईयर के जो हैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। इट्स बेटर कि आप रिसेंट ईयर्स को देखें, लेकिन अगर आप डायनामिक्स और बैकग्राउंड को स्टडी करना है तो पिछले ईयर्स पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द सिक्स्थ हेड, वी हैड आवर पास्ट पेपर्स। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं बहुत पुराने सालों के पास्ट पेपर्स को भी निकालने के लिए, और अक्सर हमें बहुत पुराने सालों के पास्ट पेपर्स नहीं मिलते। So for that, websites हैं, especially for the solved past papers as well. The first website is sheir.org. उसके अंदर आपको पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं। The second point is the CSS point पे आपको कुछ पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये दो मेन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत पुराने पुराने पास्ट पेपर्स भी मिल जाते हैं और कुछ सॉल्व भी मिल जाते हैं। So ये था बेसिकली, दिस वीडियो वाज फॉर द डेटा कलेक्शन और ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन इन CSS। So signing off for this video. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स और विद फर्दर टॉपिक्स जिसकी मदद से आप अपनी CSS की जर्नी को इजी भी बना सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।